कक्षा द्वादश गणित में आपका नया टॉपिक है क्रमचय और संचय। इसमें क्या है कि मान लीजिए कुछ वस्तुएं दे रखी हैं, तो दी हुई वस्तुओं में से कुछ को या सभी वस्तुएं एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न अरेंजमेंट विन्यास बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को क्रमचय कहते हैं। मान लीजिए 10 वस्तुएं आपको दे रखी हैं, उसमें से 10 की 10 वस्तुएं लेकर के अरेंजमेंट किया जाए, चुनी जाए, चयन किया जाए, तो या 8 वस्तुएं लेकर के या 6 वस्तुओं उनमें से चयन की जाए। इस तरह से इन सब वस्तुओं में से सब वस्तुओं को या कुछ वस्तुओं को एक साथ लेकर जितने भिन्न भिन्न अरेंजमेंट विन्यास बनाए जा सकते हैं, उनमें से प्रत्येक विन्यास को हम क्रमचय कहते हैं, और अंग्रेजी में हम क्रमचय कहते हैं परम्यूटेशन। और परम्यूटेशन को डिनोट करते हैं हम P से, क्रमचय को P से। कैसे? अब मान लीजिए n वस्तुएं हैं आपके पास, n वस्तुएं, और इसमें से r वस्तु एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या कितनी होगी? क्रमचयों की संख्या होगी NPR। इस तरह से डिनोट करेंगे। n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनाए गए क्रमचयों की संख्या बराबर NPR। n जो है वो कुल वस्तुएं हैं, और हमने r वस्तुओं का एक साथ चयन किया, एक साथ ली हैं हमने r वस्तुएं। तो इस तरह से अब मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि A, B और C आपके पास 3 वस्तुएं है नहीं। इनको क्रम को ध्यान में रखते हुए चयन करने की विधियां अपने आप में कहलाएंगी क्रमचय। क्रमचय शब्द जो बना है वो क्रम से और चयन से है, हमारा मतलब। अब ABC में ऐसे विन्यास बन सकते हैं कि AB को रखा जाए, BC को रखा जाए, CA को रखा जाए। अब इनका क्रम चेंज कर दिया जाए, ये BA, ये CB और ये AC। इस तरह से कुल 6 प्रकार से हम 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर, यानी 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुएं लेकर जो हमने चयन किए, इनकी संख्या कुल कितनी आई? 6 प्रकार से चयन संभव है, कर सकते हैं। अब इसमें जो इसे खोलेंगे तो इसमें आ जाएगा। अब NPR को हम खोलेंगे तो NPR खोलने का तरीका ये है, ये फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n-r। अब आप कहेंगे साहब ये फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल बना है फैक्टर से। फैक्टोरियल किससे बना है? फैक्टर से। कैसे? फैक्टोरियल को हम हिंदी में कहेंगे क्रम गुणित, यानी गुणा से मतलब है हमारा, और क्रम से गुणा। अब जैसे फैक्टोरियल 4 है, तो फैक्टोरियल 4 को जब खोलेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ये मायने हैं फैक्टोरियल 4 के। इस तरह से फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे तो खुलेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, है नहीं। अब आपके स्टार्टिंग में इसी प्रकार के कुछ प्रश्न हैं, है नहीं। जैसे हम लेते हैं प्रश्न नंबर 2, पहला तो सॉल्व है। प्रश्न नंबर 2 में आप देखें, फर्स्ट पार्ट इसका ये कहता है कि 10P7, ठीक है, और भी संख्या दे रखी हैं,
इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें इसको खोलेंगे NPR वाले सूत्र से, है नहीं? तो लिख सकते हैं कि NPR बराबर फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल n माइनस r से। तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 और बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 7। अब इसे और खोलेंगे आगे, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 और बटे फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 10 को आप खोलेंगे तो 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, और इसे यहाँ भी रोक सकते हैं फैक्टोरियल 3, और नीचे भी फैक्टोरियल 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और वैसे भी अगर हम इसे खोलते 3 गुणा 2 गुणा 1 करते, नीचे भी 3 गुणा 2 गुणा 1 करते तो वो भी कट जाते। तो इस तरह से इसे सॉल्व कर देंगे, जो ये गुणा आएगी आपकी, और ये गुणा जब कर लेंगे तो आपका आ जाएगा इतना, ये हो गई साहब। तो यानी 10 वस्तुओं में से 7 वस्तुएं एक साथ लेकर चयन की जो विधियां हैं वो इतनी सारी होंगी। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं। इसी में से मैं एक खंड और ले लेता हूँ, है नहीं? कौन सा? इसने कहा फैक्टोरियल 10p10 दे रखा है इसमें। तो ये कितना हो जाएगा 10p10 का मान? 10p10 का मान हो जाएगा फैक्टोरियल 10, और फैक्टोरियल नीचे क्या आ जाएगा 10 माइनस 10। तो ये फैक्टोरियल 10 और बटे फैक्टोरियल 0। याद रहे कि फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। तो इसका उत्तर हुआ सीधे सीधे फैक्टोरियल 10, चाहे इसे खोल करके गुणा करके दिखा दें। इसी का एक और पार्ट भी आप ले सकते हैं। इसने कहा है कि NP5 का मान ज्ञात कीजिए। खोलिए इसे, तो क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n माइनस 5। अब फैक्टोरियल n को हम कैसे खोलेंगे? ऐसे खोलेंगे, 10 किया था, 10 के बाद 9 किया था पिछले प्रश्न में हमने। तो अब इसमें n, और अगला हमारा जो खंड होगा एक कम करके n माइनस 1, फिर और एक कम n माइनस 2, फिर एक और कम n माइनस 3, फिर एक और कम n माइनस 4, और फिर यहाँ आकर के हम रोक देंगे इसे n माइनस 5, और नीचे हमारा है ही फैक्टोरियल n माइनस 5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और यही आपका उत्तर बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 और इंटू n माइनस 4। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह से कुछ प्रश्न हैं। जैसे अब मान लीजिए अगला एक प्रश्न लीजिए आप। अब इसने ये प्रश्न दिया है कि NP4 इक्वल टू बार है और गुणा NP2। ठीक है जी, इतना दिया है। तो इसमें कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न नंबर आपका 5 है, 4 नंबर सॉल्व है। और इसको जब आप खोलेंगे NP4 को, तो फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल n माइनस 4 और बराबर बार है और गुणा फैक्टोरियल n और बटे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा n माइनस 2। अब आप इसे खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा साहब? ये बन जाएगा, आप ऐसा करें और आसान हो जाएगा कि इसकी क्रॉस गुणा कर दें। जब हम क्रॉस गुणा करेंगे तो क्रॉस गुणा करने पर क्या आ जाएगा, ये फैक्टोरियल n ये वाला और गुणा फैक्टोरियल n माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा कितना, बार है और गुणा फैक्टोरियल n और गुणा फैक्टोरियल n माइनस 4। तो ये फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब ये n माइनस 2 है फैक्टोरियल का हमारे पास, तो ये n माइनस 2 और n माइनस 3 और फैक्टोरियल n माइनस 4 इक्वल टू योर बार है
और इंटू फैक्टोरियल n-4। तो n-4 से n-4 कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो यानी ये बचा आपका n-2 और n-3 इक्वल टू 12 है, तो ये हो जाएगा n²। यहाँ से -3n और -2n आएंगे, तो मैं -5n सीधे लिख देता हूँ और +6 इक्वल टू 12 हो जाएगा। और ये n² -5n और इस 12 को यहाँ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का 6 है तो ये -6 बच जाएगा इक्वल टू 0। अब इसके आप फैक्टर करेंगे, जब फैक्टर कर लेंगे इसके तो n² और माइनस कितना है, अब यहाँ गुणा होनी चाहिए कितनी आपकी 6 होनी चाहिए, है नहीं, और अंतर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो इसको 6n है नहीं, तो 6n और माइनस का है तो ये प्लस का 1n ऐसे मान लीजिए, माइनस का 5n हो गया, -6 इक्वल टू 0, n यहाँ से कॉमन और ये n-6 और +1 कॉमन, n-6 हो गया इक्वल टू 0। अब n-6 और n+1 इक्वल टू 0, यहाँ से n-6 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू 6 आ जाएगा, और n+1 इक्वल टू 0 तो n इक्वल टू -1 हो जाएगा। अब n आपको पता है कुल वस्तुएं होती हैं आपकी, -1 इसका मान नहीं हो सकता है, तो अतः है n इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 6। इस तरह के कुछ और भी पार्ट है। ऐसा ही एक प्रश्न संख्या 6 है, देखें इसे। ये कहते हैं कि 20PR इक्वल टू 13 गुणा 20PR-1। जब 20PR को खोलेंगे तो ये फैक्टोरियल 20 और बटे फैक्टोरियल कितना आ जाएगा 20 - r बराबर 13, और जब इसे खोलेंगे 20PR-1 को तो ये फैक्टोरियल 20 और बटे फैक्टोरियल कितना आ जाएगा है 20 और -r-1 है, तो 20 और -r+1 हो जाएगा यहाँ, तो ये फैक्टोरियल 20 और बटे फैक्टोरियल कितना 20 - r इक्वल टू 13, और ये फैक्टोरियल 20 और बटे फैक्टोरियल कितना हो जाएगा ये 21 - r। आप ये मानो इससे कैंसिल हो जाएगा क्रॉस करके, है नहीं, और ये कैंसिल होने पर आपका क्या बच जाएगा, ऐसे मानकर चलो कि 1 फैक्टोरियल कितना 20 - r इक्वल टू 13 और बटे फैक्टोरियल 21 - r, मान लीजिए क्रॉस गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा फैक्टोरियल में 21 - r इक्वल टू 13 और गुणा फैक्टोरियल 20 - r आ जाएगा। अब इनमें से किसको तोड़ा जाए, क्योंकि एक एक कम किए जाएंगे, जब एक एक कम किए जाएंगे तो ये 21 - r और इसमें से एक कम किया जाए तो 21 - r -1 हो जाएगा, ये फैक्टोरियल 20 - r बन जाएगा इक्वल टू 13 और इंटू फैक्टोरियल 20 - r, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 21 - r इक्वल टू 13 हो जाएगा, और 21 - 13 इक्वल टू r, और r इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा r का मान 8। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं इसमें, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, इन प्रश्नों को आज हल करेंगे।